हेलो बहन। हेलो बताएं। बहन, तुमने अभी हमने अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, तुमने कहा तुम मेरी चिता जलवा दोगी। तुम मेरी क्या करोगे? कबर हम खोद। तुम्हें जूतों से मारेंगे, समझ गई। सही बताओ। हरामखोर नहीं, इस टाइप की बातें मत किया करो। चिता जलवाओगी, मरवाओगी मुझे। आदमी लगवा अच्छा। के मरवाने का प्रयास कर रही हो। अच्छा। नहीं, अच्छा है, अच्छा पागल तुम्हारा हो तो क्या? अच्छा हो गया। तुम अपने पागल वो हो टोटी क्या? चोर अखिलेश यादव को बता देना, धीरज चड्ढा स्वरूप नगर से गंदगी मत करो। नहीं, तुम पागल आदमी हो कि अरे तुम पागल तो मैं, पागल तुम क्यों लग रही कराते हो, हो? तुम साइको लग रही हो। मैं पागल तो छोड़ दो, तुम तो नहीं नहीं साइको। नहीं। एक काम करो, मेरे हाँ। पास आओ, हम तुम्हारा इलाज करवा दे कहीं पर अरे अच्छे यार, दवा तुम वो डॉक्टर को सजा दिखा याफ्ता दें। मुलजिम इरफान सोलंकी का इलाज कराओ पहले, जो सजा काट रहा है। तुम्हें चिरकुट तकलीफ टोटी क्या चोर का है? साथी। तुम्हें तुम हम लोग मेरा के इलाज ना परिवार कराओ। नहीं, हमें हम लोग के परिवार से क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ कुछ नहीं, तकलीफ ये है कि तुमने हमसे कहा चिता तुम मेरी जलवाओगी, तुम्हारी इतनी औकात है। ओ। नहीं तुमने तो ओ, कहा अभी तो अलाउ ओ नहीं माय चल गॉड हो रहा है। गया। नहीं, तुम तो कह रहे हो हाँ। हमारे वहाँ अलाउ नहीं चल रहा, हमने तो तुमसे यही अरे पूछा। अलाव नहीं चल रहा, हम ये कहेंगे अलाव नहीं चल रहा, तुम मेरी चिता जलवाओगी। हमने कहा कहाँ कहाँ अलाउ लगना है, तुम बताओ तो कहाँ बताओ, तुम कहाँ लगवाओगे अलाव। साला, जब डिफेंस कॉलोनी में लगवा के अलाव मोड ले रही हो, है हमसे फालतू बात करे कर, मेरा मेरा वो निकलवाओगी, अलाव जलवाओगी मेरा। नहीं तो तुम हम बदतमीज नहीं, शट अप। नहीं, तुम शट तुम अप। हमसे बदतमीजी करोगे? हैं? बदतमीजी करेगा, यू आर ऑलवेज बदतमीज लेडी। नहीं नहीं नहीं, तुम हमको धमकी दोगे, तुम हमें फोन पे धमकी अच्छा दोगे? ऐसा है, तुम हाँ? कहीं चली जाओ वर्ल्ड में, धमकी दे रहे हैं हम, समझ लो। कहाँ है कि तुम हमें धमकी देते हो, हम हम मुकदमा धमकी नहीं देते, हमारा तुम हमसे मतलब है कि हमने कहा था क्षेत्र में अलाव जलवाइए। तो हमने ठीक कहा है। तो कहाँ का जलना बताओ। हैं? हमने कहा तो कहाँ कहाँ जलना तुमने बताओ। क्षेत्र देखा, बरखंडेश्वर मंदिर चौराहे से लेकर के हाँ हाँ। जहां तक हिंदुत्व एरिया चालू हुआ था, तुमने कहीं अलाव जलवाया वहां, हमें दिखाओ बेटा। हाँ, हर जगह हाँ, जला। दिखवाओ तो, अगर वीडियो हमको अगर भेजो। तुम्हारे पास हम कोई नहीं पॉइंट नहीं, हो हमें बताओ, हम लगवा दे वहीं पर अलाव लगवा दे, क्या दिक्कत है? हम हमारे नहीं, अपने अलाव लगा लो ना, हमारे क्यों लगाओगे। हम तो पूरे क्षेत्र के विधायक बने हैं। अगर तुम्हें कोई अरे पॉइंट क्षेत्र की विधायक बनी नहीं है, साले नपुंसकों ने बनवा दिया है तुम्हें। किसने बनवा दिया हाँ, है? नपुंसकों ने। अरे हाँ, अरे तुम भी बड़ी अम्मा बनी घूम रही हो। अरे शर्म तुम्हें नहीं आती, मेरा अलाव जलवाओगी तुम मेरी चिता जलाओगी। तो तुम्हारे बच्चे तुम जब जाओगी दुनिया से तो कोई अरे मेरी चिता को कोई आग लगाए न लगाए, इससे कोई मतलब नहीं, तुम मेरी चिता को आग लगाओगी। तो अच्छे परिवार के आदमी लग रहे हो, तुम बातें तो इतनी तमीज से करते नहीं हो। नहीं, हम बहुत अच्छे परिवार के लोग, हम लोग हिंदू वाले हैं। अरे तुम्हें अच्छा। तमीज सीखनी चाहिए कि तुम नहीं तो मतलब तुम मेरा हिंदू अलाव जल हिंदू नहीं, से करके हमें तुमने कहा डराओगे? मेरी चिता जलाओगी, तुम्हारी इतनी नहीं, हैसियत है। तुम हमें तुम्हारे हिंदू अखिलेश से यादव की कैसे साला की डराओगे? इतनी हैसियत है, हिंदुओं की तुम चिता जलाओगी। तुम जलाओ आके चिता, मैं तुम आता हूँ अखिलेश जी तुम्हारे के बारे घर, में कुछ नहीं अभी आता बोलोगे? हूँ। जलाओ मेरी चिता तुम तुम। तुम अखिलेश बदतमीज जी के औरत। बारे में कुछ नहीं बोलोगे? तुम इतनी तमीज है? इतनी तुम तमीज है, मैं मानसिकता से बात कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ। तुम हमारे राष्ट्रीय हाँ। अध्यक्ष जी से बदतमीजी कैसे बात तुम्हारा करोगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या उखाड़ लेंगे मेरा, क्या उखाड़ लेंगे, जाओ किससे विधानसभा में बात उठा देना कर रहे हो मुकदमा। तुम? तुमको होश है? तुम बात किसके लिए कर रहे हो? तुमसे बात कर रहे हैं, नसीम सोलंकी वर्सेस तुम इरफान सोलंकी, सजा याफ्ता मुलजिम साला। तुम राष्ट्रीय नहीं, अध्यक्ष तुम जी मेरी श्री चिता अखिलेश यादव जलवाओगी, जी किस बोल रहे हो? तुम मेरी चिता जलवाओगी, बदतमीज औरत। तू मेरी चिता जलवाएगी, जलवा, एक एक हिंदू की चिता तू जलवा। नहीं, मैं तुम देखता हमको हूँ कितनी मारोगे? बड़ी तू मुसलमान है, जलवा हम सबकी चिताएं, आ रहे हैं तुम हम लोग हमको तेरे मारोगे? दरवाजे पे भी। तुम कितनी बदतमीजी कर सकते हो? तुम हम कितनी गंदी बात कर रही हो। हम तुमसे बहन करके बात कर रहे थे, नहीं, हमने कहा तुम बहन बहन क्यों करो हमसे? अलाव जल तुम रहा है, हमसे अलाव जल रहा है, बदतमीजी तुम ना कह रही है करो। मेरी चिता जलवाओगी। तुम हमने बहन बोलना ही ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपमान की बात है। तुम इतने बदतमीज नहीं, आदमी। तुम्हारे ऐसी औरत से बहन कहना मेरे लिए अपमान सर जवाब, लेकिन हम हिंदू लोग हैं, हम लोग हर जाति के लोगों को बहन माँ बेटी के रूप नहीं में नहीं देखते नहीं हैं। नहीं, तुम हिंदू तुम हो, बहुत बट तुम्हारी बदतमीज महिला मानसिकता हो, अच्छी नहीं तुमसे है। बात करना मेरे लिए गुनाह है, जो तो क्यों तुम्हारा अल्लाह तुम्हें करते हो? सिखाता है। बार बार फोन क्यों करते हो फिर हमको? करेंगे क्यों नहीं करेंगे, 500 बार फोन कर, तू है हमें क्या। करोगे फोन करके? हमें परेशान करोगे फोन करके? अरे परेशान करेंगे, तुम हमारी जनता को परेशान कर रही हो। हे हम भगवान, हे परेशान कर रहे भगवान, हे भगवान, ये क्या कर रही हो तुम। हैं? क्षेत्र क्या में हो अलाव गया? नहीं चल रहा है, क्षेत्र में सब जगह कुछ नहीं चल हो रहा है, हैं। खेत में क्षेत्र में नहीं, जगह नहीं, जगह काम अपने हो घर रहा है, में अलाव तुम्हारे चल रहा त्रिपंडी में है, चल तुम्हें रहा है, क्या दिक्कत अलाव है? जल रहा है तुम्हारे। हाँ, हर जगह अलाव चल रहा क्यों, है। अब तुम कमिश्नर के पास जाओ, पिछली बार तो तुमने धमकी दी थी, कमिश्नर के पास जाऊंगी, लिखाओ मेरे खिलाफ मुकदमा, और उसको बताओ कि मैं उसको चिता पे जलवाने वाला, तुम मुझे चिता पे जलवाओगी। नहीं तो तुमने यू लिखा तो यू शट अप ब्लडी फुल, आई डोंट टॉक दिस टाइप क्यों? लेडी। तुम्हें कमिश्नर साहब का डर नहीं है क्या? नहीं, मुझे हिंदुस्तान में किसी का डर नहीं, मैं हिंदू हूँ, मैं तो जान दे दूंगा, लेकिन तेरे ऐसे लोगों को मक्कारी नहीं किसकी करने जान ले दूंगा। लोगे? तो किसकी जान ले लोगे? नहीं,
तुम जाओ, तुम अखिलेश यादव के पास जाओ। नहीं, मैं जाऊंगी सबसे पहले तो हमारे कमिश्नर साहब के पास, जो जाइए, बिल्कुल उनको बताइए कि मैंने कहा था कि मैं इस आदमी को चिता पे जलवाऊंगी। ओ, हाँ, तुमने क्या कहा था मेरे बारे में? है? तुमने क्या कहा था मेरे बारे में? मैंने बहन कुछ नहीं कहा था, मैंने ये कहा था तुम तो कि जल अलाव गए, जलवाइए क्षेत्र में, गंदी बात है। नहीं देखिए, जब तक पूरे हिंदुस्तान में किसी से नहीं कर सुनिए, रहे हैं। मैंने 200 कंबल परसों बांटे थे, 100 सुनो, कंबल ऐसा है कल ना, बांटे, तुम 200 बांटो, कंबल 100 लोई आज बांटी। तुम बहन मुझे 1000 अपने बांटो, क्षेत्र नहीं, मुझे तुम चिंता अपने क्यों है? सुनिए, नहीं अपने लिए सुनिए, बांट शट रहे हो, योर मेरे लिए माउथ, नहीं बांट रहे हो। नहीं शट योर माउथ। मुझे चिंता इस ओ, बात की है कि जिस गंदगी से आपने गंदगी से हमारे बरखंडेश्वर मंदिर को धुलवा के हमारी हिंदू जनता का वोट प्राप्त किया, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। आपने नहीं किया। हम तो बहन बराबर आपने किया? हम अपनी जनता के बीच में बराबर बने हुए हैं। आप बनी कहाँ नहीं है। रहते हो? कहाँ रहते हो तुम? अरे हम वहीं रहते हैं, इरफान सोलंकी रहते हैं। वो जेल सजा में? याफ्ता मुलजिम क्यों बना? तो जाओ जेल में, तुम्हारे घर हो तो फिर तुम जेल में रहो, बाहर क्या नहीं कर तो रहे हो? तुम्हारे पति के घर जेल में, मेरा थोड़ी है। वो नहीं, जेल में मेरे रह रहा पति है। फिलहाल तो जेल में है। हाँ फिलहाल जेल में ही रहेगा वो, और तुम भी जाओगी जेल। और तुम? हाँ, नहीं तुम मेरी चिता जलवाओगी। तुम जाओगे कि नहीं? अरे हमको तुम खौलते तेल में तलवा देना। जय श्री ओ, राम। हम खौलते तेल में तलने को तैयार हैं। आ जाए किसको तुम्हारी सरकार, मरवा देना। मैं तुम किसको किसको धमकी दिलवा तलवाओगे रही हो तुम? हमको? तुम किसको तलवाओगे तेल में? नहीं, हम किसको तेल में दिलवाएंगे? तुम हमें धमकी दे रहे हो क्या? देखो, तुम्हारे जैसी महिला से बात करना, मेरे शब्द खराब हो जाएंगे, नहीं, मेरी तुम मेरी सुनो, आलोचनाएं तुम खराब हो जाएंगी। हमसे लेकिन जो बात कर गंदगी रहे है, हो जो तुमने तो बात कही, सुनो, शट योर माउथ। तुमको तुमने जो पता बात है कही कि तुम मुझे अर्थी पे लिटाओगी, तो ये तुम्हारी मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे नसीम सोलंकी, ये ध्यान रखना। धीरज चड्ढा बोल रहा हूँ स्वरूप नगर से, और फोन काट दो अपना। हम लोग अकेले नहीं हैं, ये ना अकेले हैं। नहीं, कमिश्नर साहब के पास आना तो एक हालांकि मैंने जब ये परसों फोन आता है, मैंने सबसे पहले उन्हीं को इत्तला करी थी कि देखिए मेरे साथ बदसलूकी हो रही है फिर से, और फोन पे मुझे धमकाया जा रहा है, तो आप इसमें तुरंत एक्शन लीजिए। खैर उन्होंने एक्शन भी लिया और आज उसकी गिरफ्तारी हुई, वो जेल चला गया। बात मुद्दा ये नहीं है कि कोई पागल आदमी है परेशान कर रहा है, और इतना भी पागल नहीं, उसको मेरा नंबर रटा हुआ है जहन में, मेरे घर का एड्रेस रटा हुआ है, तो इसका मतलब वो कभी भी मुझ पे अटैक कर सकता है। मुझे फोन बार बार जो मिला के परेशान कर रहा है, तो इसका मतलब पागल नहीं है। आपको लगातार परेशान कर रहा है, मकसद क्या है इसका? अब वो तो वही बता पाएंगे, और पुलिस से मैं तो गुजारिश करूंगी और केस से अच्छी तरीके से पूछताछ करेगी इसका मकसद क्या है। पति मेरे जेल में है 2 साल से, उसको मालूम है हम अकेले हैं बाहर और मेरे बच्चे अकेले, तो वो उसका क्या मकसद है वो मुझे नहीं मालूम है। आपने सुरक्षा की मांग करी है क्या? हमने बोला है हमारे कार्यालय और हमारे जो है निवास पर इसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। हो सकता है ये बाहर आने के बाद कुछ भी कर सकता है। पहली बार उसने धमकी दी थी चुनाव से पहले, उस वक्त आपने कोई एक्शन? मुझे उस समय जरूरी नहीं लगा, मुझे लगा कि शायद कोई नशे में है या नहीं, उसकी मानसिकता ठीक थी, तो मुझे उस समय नहीं लगा जरूरी। मैंने फिर भी कहा था कि अगर अगली बार ऐसे कुछ होता है तो मैं कमिश्नर साहब को इसका जरूर से। ऑडियो था, उस ऑडियो में लगातार वो हिंदुत्व की बात कर रहा था, उसको लेके क्या करेंगे? अब वो उनकी जहन की बात है, हमारा तो नहीं है, पर हमें तो जिन्होंने वोट दिया है उनको वो नपुंसकता की जो है वो बता रहे हैं कि वो नपुंसक है, उसमें वो भूल गए कि हर समाज के लोग हैं, उसमें जो है हर समाज के लोग हैं, तो उसमें आप हर समाज के लोगों को गाली बक रहे हैं एक तरह से, तो ये अच्छी बात थोड़ी ना है। हाँ, ये हमारे देखिए पिछली बार हमसे बदतमीजी करी थी, इसीलिए हम चुप हो गए थे कि नहीं, हमें नहीं लगा ठीक बात करना। इस समय उन्होंने अखिलेश जी के लिए बोला है तो वो अच्छी बात नहीं है, हमने अपने लिए सह ली, सुन ली, हम उनके लिए थोड़ी ना बर्दाश्त करेंगे। नहीं, पार्टी में हमारी डायरेक्ट बात नहीं हुई है, अभी वो थे भी नहीं, सफे में थे, तो कल हमने उनको फोन नहीं करा। हम मिलने जाएंगे लखनऊ, जाके उनसे मुलाकात करके बात करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा मैं इसकी जो है कार्रवाई करूंगा। उन्होंने एक एप्लीकेशन और दी है रूमी बाई ने, उसमें कुछ धाराएं जो है चेंज हो या बढ़ के लगे, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि मैं देखता हूँ। बहुत हल्की है, तो कहीं ना कहीं गंभीर। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, और ऐसे इंसान को अच्छे से सबक मिलना चाहिए कि कमजोर ना समझे, महिला है, और जो है हम लोग पूरा हर कैरेक्टर में परफेक्ट है, चाहे नेता हो चाहे वुमेन। हाँ जी, और अभी एक तरफ से बुलाता है भारतीय जनता पार्टी का नेता है। आप देख लीजिए जिस तरीके से हम लोगों को सम्मान दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और हमारे जो है अध्यक्ष जी की तरफ से, माना जी की तरफ से, और उसी दिन हमको फोन मिलाकर एक आदमी धमकी दे रहा है कि हम बीजेपी के नेता है, प्रवक्ता है,
तो बीजेपी ने तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरीके का अगर सम्मान देती है तो इस तरीके के लोगों को वो अपने इसमें रखती होंगी। तो या तो वो आदमी झूठ बोल रहा है या फिर सम्मान में कुछ कमी रह गई हमें ऐसा लगता है जी।